मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। ओम शांति। बाबा मम्मा की पालना की कुछ अनुभव आपको सुनाया जाए। मैं साकार बाबा के साथ 9 साल का अनुभव किया, मम्मा के साथ 5 साल का अनुभव किया। मुझे उन्होंने जो कुछ भी आज आपके सामने है वो बाबा मम्मा की और दादी प्रकाशमणि जी का देन है। बाबा के पास मैं पहली बार सन 1960 में आया था। 3 दिन का कोर्स पूरा करके कि जब मैं सुना शिव बाबा आ चुके हैं, मैंने कहा शिव बाबा आ चुके हैं तो कहां आए हैं? तो इन्होंने बताया दादी जी ने कि माउंट आबू में आए हैं। मैं बेंगलुरु में HMT में नौकरी करता था उस समय पर। तो मुझे ज्ञान में विशेषता तो नजर आई, क्योंकि शिव बाबा हमारे लिए नया नहीं था। साउथ में शिव का मंदिर बहुत है, शिव का भगत बहुत है। अनेक सालों से शिव के बारे में वहां प्रचार भी बहुत है। तो इसलिए शिव बाबा हमको नया नहीं था, परंतु नई बात यह लगी कि शिव बाबा माउंट आबू में आए हैं, ये बात नहीं लगी। तो हमने ये भी सुना रखा था भगवान आता है तो कलयुग में ही आता है, पर किस रूप में आता है वो मालूम नहीं पड़ता है सबको। तो आता जरूर है, ये हमने सुना था, क्योंकि गीता का बहुत अच्छा पाठी थे। लौकिक घर में भी गीता, तो कॉलेज के बाद भी गीता बहुत अच्छा लगता था। जहां भी चिन्मय आनंद जी वगैरह सुनाते थे वो सुनता था। तो उसमें जो तदात्मानम सृजाम्य, हम अपने आप वो जन्म लेगा, अपने आप आएगा, ये पक्का था। और ये घोर कलयुग है वो भी महसूस कर रहे थे। जो शहर में रहते हैं वो लोग जल्दी महसूस करते हैं कि कलयुग घोर है इस समय पर। गांव में मालूम नहीं पड़ता है, गांव में हम सुखी थे, पर जब शहर में आके देखा तो कलयुग क्या होता है वो वहां नजर आता है। तो जब मैंने ये शब्द स्पष्ट रूप से दादियों से सुना, भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए हैं और वो माउंट आबू में है। तो मैं जब पहली बार यहां आया था तो इसी ख्याल से आया था कि मैं भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है। नहीं तो ये सुने थे कि भाई कई सालों तक तपस्या करने के बाद ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं, तो ये हम सब ने सुना है। तो जब ये मालूम पड़े कि नहीं, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान तो आ चुके हैं, तो हमने कहा कि अभी तो दौड़ो।
क्योंकि समझो सचमुच आ गया और मैं नहीं गया तो मेरा तो मिस हो गया। तो कहते हैं ऐसा, कोटों में कोई पहचानते हैं, साधारण रूप में आते हैं, ये सब सुन के रखा था। और जब दादियों ने बोला, इतना कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ हम सच बोल रहे हैं, भगवान आ चुके हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे से झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं, मैं न जानता हूं, न जान न पहचान, न मेरे से कोई अपेक्षा रख रहे हैं। तो मुझे लगा ये सच बोल रहे हैं। तो तब मैं माउंट आबू आया सीधा। नहीं तो अभी तो नियम है 1 साल के बाद ही आ सकते हैं, पर मैंने कहा नहीं, अब भगवान वहां आए और मैं यहां क्या करूंगा, मैं तो आज निकला। तो जब मैं बाबा के पास आया तो एक ही दृष्टि से आया कि भाई भगवान इनमें आते हैं, वो देखना है। और इन्होंने ये भी बताया था, तो सारा दिन उनमें नहीं होते हैं, तो जब जरूरत है वो आता है, अपने मर्जी का मालिक है वो। मैंने कहा ठीक है, पर हम देख के ही आएंगे, बिना देखे नहीं आएंगे। तो जब मैं बाबा के सामने पहली बार गया, जो बाबा की आकर्षण थी वो आप सबने सुना है, मेरे साथ भी वही हुआ। पहली बात तो मैं जो कुछ भी सोच के आया था वो तो सब भूल गया। मैं क्या सोच के आया था वो भी भूल गया। बस बाबा के सामने खुशी ही खुशी है और कुछ नहीं। मैं देखता रह रहा हूं, बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूं, कोई होश नहीं। होश तब आया जब बाबा ने अपने बाहों में लिया। परंतु एक जरूर दिल में होता था, अनुभव तो हुआ परंतु देखा नहीं। भगवान आए और दर्शन न हो, ये कैसा हो, ये तमन्ना जरूर दिल में था। बाकी ये तो मन में पक्का हो गया था कि ये वो साधु संत नहीं है जो इस समय पर कलयुग में है, उनसे ये ऊंचा है, उनसे ये निराला है, ये एक महान हस्ती है। इतना तो मुझे पहला दिन ही, पहले मिलन में ही पक्का हो गया था। मैं शिव बाबा को देखूं न देखूं, पर ये गुरु तो ठीक है मेरे लिए। तो कहा जाता है लव इन फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही प्यार हो गया कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो पर्सनैलिटी देख करके किसी को प्यार नहीं हुआ हो वो हाथ उठावे। बाबा का देखो पीछे ही है, देखते ही ऐसा आकर्षण होता है, जैसे ही ऐसा खींचता है दिल, बहुत प्यार होता है। तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हमको बाबा से आकर्षण नहीं हो। तो जब साकार बाबा के सामने प्रैक्टिकली बहुत आनंद लिया मैंने, पर मैंने कहा ये तो जरूर मन में रह गया कि बाबा का दर्शन जरूर होना चाहिए। तो इसलिए ये मन हमारी पूरा कब होगा? तो मैंने एक दो से पूछा
तो हम बाबा को कब देखें और कैसे देखें। पर एक बात पक्का था, शिव बाबा मुरली चलाने के लिए आते हैं, ये बात पक्की थी, सबने सुनाया। तो आपको देखना तो वो टाइम पक्का राइट टाइम है वो, तो शिव बाबा आपको जरूर दिखाई देगा। तो सुबह के मुरली का वक्त बाबा जी आके बैठ गए संदली पे। जैसे ही गीत बजता था, कभी भी मैंने पूरा गीत नहीं सुना है, एक लाइन बजता था तो हमारे चंद्रास बाबूजी बजाते थे, तो बाबा थोड़ा सा नजर डालते तो वो बंद कर देता, एक लाइन बस। ये तो हमारा सौभाग्य है, कभी कभी दादियां किसी को बुलाते हैं, भाई वो गीत सुनाओ, परंतु बाबा के टाइम पर हमने कभी पूरा गीत तो कभी नहीं सुना है। पर उसके बाद जब व्हाइट लाइट हो जाता था, सफेद बत्ती, पहला शब्द बाबा के मुख से क्या आता था मालूम है? कोई भी टेप आप सुनेंगे, जो पहला शब्द होता था बाबा का, बाबा अपना, जैसे शिव बाबा के लिए माइक टेस्ट करते हैं ना, तो ऑलवेज बाबा का माइक टेस्टिंग होता था। जैसे हम इसको टक टक करके देखते हैं ना, भाई ठीक है, तो ऐसे हर मुरली में हमने ये देखा है कि जैसे शिव बाबा भी माइक टेस्ट पहले जरूर करता था, तो हम लोग कहते थे देखो शेर आया शेर, शेर आया शेर, क्योंकि बाबा ऐसा करते थे। हमने कभी साकार बाबा का नहीं ऐसा सुना था, पर जब शिव बाबा आता है तो माइक टेस्ट जरूर करता है। जैसे आप गुलजार दादी बात करती है, कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना स्लो, पर जब भगवान आता है तो वो बात ही दूसरी होती है, वो माइक का पावर ही दूसरा होता है। इसी तरह से ब्रह्मा बाबा में भी जब शिव बाबा आते हैं, हम पहले पहले 7 दिन रहे, 7 दिन मैंने देखा है कि बाबा की आवाज बुलंद, एकदम शेर जैसा। अभी भी हमारे पास कैसेट है, आप सुन सकते हैं, ओरिजिनल बाबा की वॉइस, एकदम अथॉरिटी, एकदम पावरफुल, जैसा सागर जैसा चलता था। जब मुरली पूरी हो जाती, बाबा दृष्टि दे के चले जाते, तो हम सब पीछे पीछे जाते। तो बाबा कुछ बोलेंगे, बाबा के साथ 2 कदम पैदल करते थे। फिर सारा दिन बाबा के साथ खाना पीना, बाबा कहीं भी जाए बाबा के साथ जाना। बाबा फिर ऑफिस में अपना ऑफिस का काम करते। माइंड था इंजीनियरिंग माइंड, साइंस का माइंड था। तो भगवान आया है इनके तन में, भगवान सारा दिन क्या करता है? एक एक कदम बाबा का देखने का। परंतु बहुत डिफरेंस, जब मुरली चलाता है वो आवाज ही दूसरा, वो स्पीड ही दूसरा, वो एक्शन दूसरा, जैसे अथॉरिटी। और जब सारा दिन देखो तो बाबा एकदम संपूर्ण देवता जैसा।
इतना साइलेंस, इतना स्वीट, इतना स्लो बाबा बोले, इतना। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो देखा नहीं, पर इतना तो मालूम हुआ कुछ है फर्क। जब शिव बाबा आता है, जो मुरली चलाता है, ये शिव बाबा है, ये पक्का हो गया। बाकी जो ब्रह्मा बाबा के साथ जो प्यार है, स्नेह है, उनकी जो हमारे साथ जो व्यवहार है, वो तो इतना आकर्षणमय था, जैसे बाबा से एक सेकंड दूर जाने के लिए दिल नहीं होता था। जैसा बाप का पार्ट ब्रह्मा बाबा का हमने प्रैक्टिकली देखा, बाबा हर बात पूछते थे, बच्चे कैसे हो, क्या करते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यापारी थे, बहुत अनुभवी थे। राजा महाराजाओं से, अच्छे भले व्यापारी, सब लोगों से बाबा का कनेक्शन था। बहुत अनुभवी थे वो। उनका जो गाइडेंस जो था, वो तो इतना प्रैक्टिकल था। हर प्रकार के धंधे जानते थे, हर चीज जानते थे। मेरे सामने कई प्रकार के लोग आए, कई प्रकार के धंधे वाले, यहां तक शराब के एजेंट थे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये धंधा बाबा के बच्चे नहीं कर सकते हैं। सीधा बोल दिया बाबा ने। बेचारा नया नया कॉन्ट्रैक्ट जीत के आया था, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये धंधा नहीं कर सकते। तो बाबा बहुत क्लियर थे, प्रैक्टिकल। इतना ही फर्क था कि उनके तन द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते थे। बाकी ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों जैसा ही पूरा पुरुषार्थ, जो बाबा कहा उसको प्रैक्टिकल नंबर 1 लाने में ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन दोनों में रेस होती थी। बाबा कहे मम्मा नंबर 1, मम्मा कभी भी नहीं मानती थी, नहीं नहीं बाबा। तो इन दोनों में रेस थी, जो शिव बाबा ने सुबह सुनाया और उसको प्रैक्टिकल लाने में। जैसे आज भी हम जानकी दादी हमारे सामने मिसाल है, अमृत वेला उठती है, अमृत वेला कराती है, तो हमारे बाबा मम्मा भी हम बच्चों से पहले उठते थे। कभी हमने नहीं देखा कि बाबा सोया हुआ। 9 साल, पता नहीं कितनी बार मैं मधुबन आया हूं, एक बार भी मुझे बाबा सोया हुआ नहीं मिला है। हमने जागती ज्योत साकार बाबा को देखा है। तो मुझे सबसे अच्छा ज्ञान तो सबसे अच्छा लगा। सर्वव्यापी ज्ञान से तो तंग हो गए थे, एकदम दिल खफा हो गया था। अपने आप को भगवान कहने वालों को बहुतों को देख लिया था, बहुतों का चरण छू लिया था, पर ब्रह्मा बाबा ने चरण छूने नहीं दिया, बाहों में लिया, मुख से कहा बच्चा। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का पहला पहला अनुभव ही बच्चा बनाया, हम बाप बने। एक ही बार में 3 बाप हो गए। लौकिक तो थे ही, ब्रह्मा बाप भी बहुत अच्छा लग रहा मुझे। उसमें शिव बाबा है इसीलिए नहीं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा इतने प्यारे, इतने अच्छे, जैसे अनेक जन्मों का हमारा बाप है, ऐसा अनुभव मुझे पहली बार ही ब्रह्मा बाबा से हुआ।
क्योंकि 7वां दिन जाना पड़ता था, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा बाबा नहीं रखते थे। ऐसा एक बार भी नहीं कि भाई मैं खुशी खुशी से मधुबन से गया हो, कभी भी नहीं। आंसू बहा के ही जाते थे कि बाबा कैसी दुनिया में भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं बाबा। नहीं बच्चे, तेरा घर तो ये है, बस सेवा करके आ जाएंगे। हमको ये नहीं मालूम था कि 71 में के बाद मधुबन ही हमारा घर होगा, ये नहीं मालूम था। पर हर बार ब्रह्मा बाबा के सामने रोए बिना नहीं गए, और बाबा को चल करके 5 मिनट घर से बाहर आके, वहां एक जगह था फिक्स, एक जाड़ थी पांडव भवन के पीछे, वहां आके रुमाल लेके ऐसा करके हमको छुट्टी देते थे। तो इतना दिल के अंदर भर जाता था कि भाई हम बाबा से दूर कैसे जाए, बाप को छोड़ करके जा रहे हैं ऐसा लगता था। तो वो तो बाप ब्रह्मा बाबा भी मिले, और शिव बाबा का ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था। जब बाबा ज्ञान सुनाते थे तो एकदम दिल के अंदर जाता था। जो डायरेक्ट मुरली जो सुनते हैं, जैसे अव्यक्त बाबा का आप सबने डायरेक्ट सुना, तो बिल्कुल आप सोचो कि भाई जब डायरेक्ट बाबा के मुख से सुनते थे, ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल मेरे लिए ही स्वयं भगवान दे रहे हैं, दिल में उतर जाता था। मुझे याद है साकार बाबा ने एक समय पर कहा था, बच्चे ये जो टेप रिकॉर्डर निकली है ये तो बाबा के लिए ही निकला है, तो बच्चे ये टेप रिकॉर्डर ले जाओ और सबको डायरेक्ट सुनाओ। बाबा को बहुत शौक होता था, तो हम लोगों को भेजते थे कि भाई ले जाके सुनाओ, टेप रिकॉर्डर के डायरेक्ट वर्जन सुनाओ। ये नहीं कि भाई ब्रह्मा बाबा का डायरेक्ट वर्जन नहीं, शिव बाबा का डायरेक्ट वर्जन सुनाओ, भगवान का डायरेक्ट वर्जन सुनाओ। तो आप समझो उनके सामने ही हम बैठ के सुन रहे होंगे तो कितना आनंद आता होगा। वो लहर जो है बाबा का सच्चा ज्ञान, स्वयं भगवान जो सर्वज्ञ है वो सुनावे और सामने बैठ के सुनने का भाग्य मिले, वो आनंद अभी तक भी हम भूल नहीं सकते हैं। वो आवाज अपने कानों में, दिल में अभी तक भी वो बजता रहता है। तो इसलिए मेरा सदा ही यही रहता था कि बाबा को सारा टाइम देखता रहता था। इस सृष्टि में कोई बाप हो या कोई नंबर 1 पुरुषार्थी भी हो, वो मुझे आदर्श बाबा लगा। क्यों? क्योंकि जो बाबा कहते थे, जो बाबा के मुख से निकला था, जिसको हम मुरली कहते हैं, जो हम लाखों बच्चे अभी पढ़ते हैं, परंतु उस मुरली को फॉलो नंबर 1 वो ब्रह्मा बाबा थे। कभी कभी बाबा हम बच्चों से हंसी करते थे, बच्चे बाबा से जो आप सुनते हो ना, आपसे पहले मैं सुनता हूं। तो हमने कहा बाबा ने सुनाया, हमने सुना, बाबा कैसे पहले सुना? कहता है बच्चे आप तक तो आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर मेरा तो यहां ही है, देखो मैं यहां ही सुन रहा हूं। मतलब शिव बाबा मुरली चला रहा है और ब्रह्मा बाबा को मालूम है और सुन रहा है, यहां बैठ के, जैसे बैठ के सुन रहा है। कभी कभी थोड़ा सा आपस में भी बात होती थी। कभी कभी ब्रह्मा बाबा कहता था, बाबा मैं भी जानता हूं, मैं भी समझा सकता हूं, ऐसा कभी कभी मुरली में आ जाता था। हमने कहा ये क्या बोल रहा है? तो तब हमको ख्याल आता था, सही बात है, बाबा जो कहते थे नंबर 1 मैं सुन रहा हूं, मैं नंबर 1 विद्यार्थी हूं।
क्योंकि अभी हम देखते हैं ना अव्यक्त बाबा का, जब गुलजार दादी नीचे आती है तो दादी के साथ रहने वाले और हम लोग सभी कभी कभी दादी को कहते थे, दादी आप नहीं जानते हैं, आज बाबा ने बहुत कुछ सुनाया। दादी कहते, क्या सुनाया बाबा ने, क्या सुनाया, मुझे सुनाओ। क्योंकि दादी को कुछ नहीं पता है। दादी नीचे आने के बाद फिर दादी पढ़ती है, दादी को सुनाते हैं। पर ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा था। वो बाबा ने पहले से ही कंडीशन बाबा के साथ करके बैठा है। हर चीज ब्रह्मा बाबा पहले सुनता था, हर चीज पहले ब्रह्मा बाबा देखता था। फिर भी बाबा प्रैक्टिस करने में नंबर 1 था। जो बात बाबा हम सबको बाबा के मुख से जो सिखाया, तो बाबा को ये होता था पहले मैं करूं। ये जो बाबा का देखने के बाद इतना अच्छा लगा, तो दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं। जितने भी हैं हम सभी होशियार हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करो। हम करते हैं नहीं, उसमें नहीं जाने का। जितने गुरु देखे हमने, सब में बताने में, बोलने में, समझाने में होशियार है, पर अपने करने में जो है अंतर देखा हमने। पर पहला नंबर हमने ब्रह्मा बाबा को ये देखा कि जो कहते हैं सो पहले खुद करते हैं। तो मैं भी आप सबको इस बात का थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसीलिए लिया कि ब्रह्मा बाबा से सीखा है, तो हमने पहली बात ये सीखा कि नंबर 1 विद्यार्थी बनना है तो पहले अपने को करना है। आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं, मैं समझ गया हूं, तो वहां तक ठीक है, पर मैं भी यही करता हूं। मैं जो करता हूं वो आप करिए, मैं जो बोलता हूं वो आप करिए, वो नहीं। तो ब्रह्मा बाबा में हमने ये देखा, और मम्मा भी बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 मम्मा थी। जो बाबा कहे उस मुरली को कितनी बार पढ़ूं, कितनी बार विचार करूं, उसको दूसरों को समझाऊं कैसे, ये सब काम मम्मा की है। उन दिनों में सच्ची गीता ऐसा हिंदी में निकला था। मम्मा जो भाषण करती थी उसको जगदीश भाई ने कंपाइल करके किताब बनाई थी। इसका नाम लिखा था सच्ची गीता। एज इट इज मम्मा के लेक्चर्स एकदम लेक्चर्स थे। वो पहला बुक है जो भगवान ने जो कहा है उसको विचार मतन करके मम्मा जो भाषण करती थी उसको उन्होंने लिखा था। और मम्मा की विशेषता थी कि कोई एक टॉपिक हो तो उसी टॉपिक पर मम्मा समझाती थी। रोज बाबा से पहले मम्मा की क्लास होती थी। मम्मा कोई एक सब्जेक्ट लेती थी, क्योंकि हमारे साथ बेंगलोर में मम्मा 3 मास रही। लास्ट ट्रिप वही था। 3 मास एक जगह में रही मम्मा, वो भी हिस्ट्री में पहली बार था। और मम्मा के साथ रात दिन रह करके मम्मा की लाइफ को देखने का एक सौभाग्य मुझे मिला था, जिसको संपूर्ण मम्मा हम कहते हैं। तो मम्मा की जो संपूर्ण स्थिति की जो साक्षात्कार हम लोगों को मम्मा ने बेंगलोर में 3 मास रह करके कराई। तो उसमें हमने पहली बात तो ये देखी, जो बाबा कहे
वो मम्मा एज इट इज उसको फॉलो करें, उस पर विचार मंथन करेगी, उस टॉपिक पर फिर भाषण करेगी मम्मा। नंबर 1 स्पीकर, भगवान के महावाक्यों का बेस्ट स्पीकर, नंबर 1 स्पीकर आज भी मम्मा के कैसेट्स है। कोई उसको सुन ले और मम्मा जैसा बने, ये भी एक भाग्य की बात है। अपने आप में होशियार हम सब स्पीकर्स हैं, पर मम्मा आज भी हमारे दिल में है कि वो नंबर 1 स्पीकर है। ऐसा स्पीकर हमने कभी नहीं देखा। हालांकि हमारी प्रकाशमणि दादी भी बहुत अच्छी स्पीच करती है। दादी की स्पीच एकदम लोगों को आकर्षण कर देती थी। मीडिया के सामने भी जब दादी बात करे तो मीडिया के सामने एक प्रश्न पूछने का भी नहीं रहता था। दादी पूछती थी, पूछो पूछो पूछो, सब पूछ बंद हो जाती थी। इतनी दादी जी की एक आकर्षण थी। आज हमारी जानकी दादी का भी आप सुनते हैं, कितना विचार मंथन चलता है। मैं तो हैरान हो गया था जब मैं पहली बार जानकी दादी को पूना में मिला था। जो आज समाचार आपने सुना सुंदरी दीदी का, सरला दीदी, सुंदरी दीदी, जानकी दादी थे वहां, और मैं छोटा था, मैं वहां जाता था। जब भी आबू आए पूना जाके ही फिर जाते थे। कभी कभी पूना में सप्ताह रह के जाते थे। यही जानकी दादी थी। मैं एक दिन क्लास में बैठा था, मुझे आज भी वो याद है कि 31 की मुरली थी। मास पूरा हो रहा है, कहती है आज हम मुरली रिवाइज करते हैं। और दादी ने शुरू की। 1 तारीख को बाबा ने ये बात कही थी। मैंने कहा ठीक है, 1 तारीख का। कहती है 2 तारीख को ये बाबा ने कहा था, 3 तारीख को बाबा ने ये कहा। न कोई किताब न कुछ, दादी बोलती जा रही है। 4 तारीख को बाबा ने ये कहा, 5वीं तारीख को। मैं सुनते सुनते मैं तो हैरान हो गया कि दादी है या ये जो शास्त्रों में कहते हैं ना सबका दादी जैसे। एक एक दिन का बाबा के जो हाइलाइट्स, जो अभी भी मुरली का सार जो होता है, तो जो मुख्य पॉइंट्स बाबा ने जो जो जिस डेट को सुनाई थी, पूरी मास का डेट वाइज दादी ने सुना दी। मैं उसी वक्त ही समझाता। तो ये भी एक बाबा के विशेष रतन है। तो जो आज हम देख रहे हैं कि भाई दादी आज बाबा का स्थान पर इस समय पर यज्ञ में है, पर हमने उन दिनों में देखा था। ये सन 1960 की बात मैं कह रहा हूं। तो हर आत्मा में किस तरह की विशेषताएं हैं जो बाबा ने चुना है रतन, एक से बढ़ के एक। तो बाबा मम्मा में पहली विशेषता हमने ये देखी कि बाबा दुनिया को ज्ञान दे रहा है, ठीक है, पर पहले हमको करना है। जो हम लोग एक स्लोगन बोलते हैं ना, वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। मैं बदलूं तो दुनिया बदले। तो उन्हों का ये पहला मंत्र था कि भाई जो बाबा कह रहे हैं ये मेरे लिए कह रहा है और मुझे बदलना है। तो आप सभी भी यहां बाबा से मिलने आए हैं तो यही लक्ष्य लेके आए हैं कि बाबा मेरे लिए सुना रहा है। देखो कल जो कंसेशन दिया ना आप सबको कि भाई 10% मैं भी करा दूंगा आपका, आप 90% भी करो तो भी मैं 100% कर दूंगा, 101% कर दूंगा। ये सारी दुनिया के लिए नहीं कहा बाबा ने। जो बच्चे बाबा के सामने थे हमारे लिए बाबा ने ये कहा। जब भी बाबा के मुख से हम सन्मुख सुनते थे वो हमारे लिए, भले दूसरों ने भी लाभ ले लिया कोई बात नहीं, पर हमारे लिए तो जैसे बिल्कुल वरदान के रूप में बाबा ने दिया है। तो हम सबको पहला बाबा और मम्मा से हमने ये सीखा।
दूसरा अच्छा लगा, बाबा ने 3 ही शब्द बताया, क्योंकि लास्ट का टाइम है, इसीलिए हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। जो समय बाबा ने लिया है इस यज्ञ का 73 इयर्स, वो तो हम सबको नहीं मिल सकता है, परंतु एसेंस तो मिल सकता है। आपको चांच को कुछ नहीं करना है, बना बनाए मक्खन बाबा दे रहा है। बाबा कह रहे हैं कि साफ दिल, सच्ची दिल, बड़ी दिल, और कुछ नहीं कहा बाबा ने, क्योंकि ये तीनों बात जो है आत्मा के अंदर है। ये इस दिल की बात बाबा ने नहीं कहा, ये तो हर सेकंड हो रहा है सफाई यहां, ये हार्ट की सफाई हर सेकंड हो रहा है, हार्ट बीटिंग हो रहा है। पर बाबा ने आत्मा की जो दिल है उसको सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल माना अब माइंड नहीं करना, कुछ भी हो रहा है, क्या भी हो रहा है, समा लेना। बाबा मम्मा ने भी हम सबको समा लिया था, जैसा भी है हमने। ऐसे ही बाबा मम्मा नहीं कहा किसी ने, हम जैसे भी थे, आओ बच्चे, मम्मा भी, बाबा और हमारे दादियां भी, हमको जैसा है वैसे एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए इस बार हम यहां से जा रहे हो, अपनी दिल थोड़ी बड़ी करके जाना। सच्चाई सफाई तो बाबा ने कर दिया, सच्चे बाप के बच्चे। बाबा ने कहा कभी फेस तक भी नहीं आना चाहिए, कोई भी कमी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो बाबा और मम्मा के यही विशेषता थी, कभी इनके फेस में हमने नहीं देखा। तो सिर्फ थोड़ी सी दिल छोटी होती है हम लोगों का, ऐसा हुआ। बाबा किसी को नहीं बोलेंगे तो बाबा को तो कंप्लेंट कर ही देते थे, बाबा ये हुआ, ऐसा हुआ, बाबा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था बाबा। तो बाबा कहते हैं ये भी अभी संभालो, पूरा हो गया, थोड़ा सा दिल बड़ा करो, कुछ भी है, बड़ी दिल। कितनी अच्छी बात है, माना अपनी बात हमको कह दिया, बड़ी दिल तो उसका था। और हम लोग आज तक भी यही समझते थे कि उसी का ही है बड़े, भगवान जितना बड़ा दिल तो किसी का नहीं है भाई। अरे दादियों का दिल तो देखो कितना बड़ा। पर बाबा ने सबको ये वरदान दे दिया है, ताकि कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये भी बोल रहा है ना बाबा, अचानक हो जाएगा, तो छोटी दिल होगी तो थोड़ा दर्द होगा। आजकल क्या है, हार्ट फेल भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटी दिल है, ले नहीं पाते हैं। तो बाबा तो ये जो बातें घड़ी घड़ी डराता है, अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ये डरा डरा के रखा है। पर कल बाबा ने थोड़ा हल्का कर दिया, बोला जरूर अचानक कुछ भी हो सकता है, एवर रेडी रहना, ठीक है। पर साथ में ये वरदान भी दे दिया कि भाई बड़े दिल के हैं। तो हम भगवान के बच्चे बड़े दिल के नहीं हो तो और कौन हो सकता है इस दुनिया में। तो इसलिए जितने बाबा के हम बच्चे बैठे हैं, हम सबको बाबा ने कल एक ऑपरेशन कर दिया, हार्ट ऑपरेशन, थोड़ा सा दिल बड़ा कर दिया। आप टच करके देखना, एक्सरे भी करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। तो बड़े दिल के होके जा रहे हैं, बड़े दिल के बाप है। तो बड़े दिल बाप के बच्चे बड़े दिल के होकर हम सभी अभी सारी दुनिया की सब बातों को समाना है। क्यों, क्या, ऐसे वैसे, ये सब खत्म, समाप्त करके बाबा भी चाहता है अभी समाप्ति करो बच्चे। हमारे साथ के बच्चे जो आए हैं 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, मैं देखता हूं कोई 10 साल के भी बच्चे
सब क्या कहते हैं मालूम है? आपको कान में बता रहा हूं, ये सब का कहना है अभी, कहते हैं बहुत हो गया, अभी तो बस, बाबा बहुत हो गया, अभी तो बस। सबका मुख से निकल रहा है। कोई ये नहीं कहता है कि भाई ये थोड़ा और लंबा चले। कोई ये नहीं कहता है दादियां आपको तो 14 साल बाबा ने तपस्या कराया, हमको तो अभी कम से कम 5-10 साल तो करावे, हम तो अभी आए हैं। मैंने देखा कोई नहीं कह रहे। तो कहते हैं धरती पे बहुत हो गया है बार, वजन बहुत हो गया है। तो इसलिए जो बाबा जो सफाई करना चाहता है उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम थोड़ा सा दिल छोटा था। कुछ होता था तो दिल को थोड़ा सा लगता था, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जैसे आज हमारी बहुत मीठी बहुत प्यारी थी सुंदरी बहन गई, तो कोई दुख नहीं हुआ, कोई ख्याल नहीं हुआ, ऐसा लगा थैंक यू बाबा, आपने अपने पास ले लिया, कोई बात नहीं। तो समय के अनुसार स्वयं भी हम रेडी है, कुछ भी होता है बाबा हम सब आपके साथ है। कई बार मुझे हंसी आता था कि भाई बाबा क्लास में हाथ उठाते थे, भाई हम सब साथ चलेंगे ना, तो सब हाथ उठाते थे, पर ये नहीं सोचते थे कि भाई साथ भगवान के साथ चलना माना तो मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जा सकेंगे। पर उस टाइम पर ये नहीं ख्याल आता था, बाबा के साथ कौन नहीं चलेगा, तो हाथ उठा लेते थे। तो अभी भी बाबा यही कह रहा है, इशारा तो यही है। अचानक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है, यही होगा ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, तो तैयार है ना बाबा, इसके लिए थोड़े हम डर रहे हैं। पर दूसरे कोई छोड़ते हैं तो उसका थोड़ा सा चोट लगता है। जो साथ है, जो सहारा है, जो कुछ है, जो अच्छे हैं, तो उसके टाइम पर थोड़ा सा दिल को होता है। तो इसीलिए बाबा ने देखा ये भी नहीं हुए, तो इस बार बाबा ने वो भी दिल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कुछ भी हो अभी बाबा कुछ नहीं होगा, हम बाबा के साथ, जैसे बाबा कहे हम तैयार हैं। थोड़ा सा इशारा जरूर दिया बाबा ने। जैसे मैंने आपको बताया ना, बाबा मम्मा का जो पुरुषार्थ हमने देखी, दादी का भी पुरुषार्थ हमने जो देखी, अपना हर श्वास का उनको वैल्यू था और कुछ नहीं। कल क्या परसों क्या उसकी चिंता नहीं, उनको यही चिंता थी कि मेरी जो श्वास जो चल रही है, ये जो एक बार चल गई हो, वो वापस नहीं आता, तो इसको सफल कैसे करूं। कल भी बाबा ने इशारा दिया, संकल्प और समय, ये सबसे बड़ा धन है। उसके बाद दूसरे धन बहुत आता है, मिलियनर, ट्रिलियनर, करोड़पति, लखपति, वो पति, वो सब बहुत कुछ है, पर उसको बाबा ने गिनती में नहीं लिया। गिनती में दो ही चीज लिया जो सबके पास है, एक है संकल्प और एक है समय। तो बाबा मम्मा दादियां, उनका एक ही नजर होता है, संकल्प देने का। सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो, सबको अच्छा हो। दादी को कहना ना, दादी दृष्टि दो, दृष्टि दे देगी। दादी एक वचन बोलो, वचन बोल देगी। तो इनको देने का ही रहता है, हर संकल्प देने का, ताकि ये संकल्प वेस्ट न जाए मेरा देने का। इसको क्या दूं, इसको क्या दूं। अरे दादी तो देखते हैं ना, जानकी दादी को भी जब मिलने कोई आते हैं तो बस दादी को यही होता है, मैं इसको क्या दूं, इसको क्या दूं, इसको क्या दूं, देने का ही चलता है। दादी कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ नहीं, ये ले जाओ, ये ले जाओ, कुछ ना कुछ तो आप, ऐसा कोई भी नहीं कि मैं बिना लिए आ सके, कभी भी नहीं। दादी को खुश करने लिए, अच्छा दादी भले दे।
तो संकल्प देने का, ये दादियों का, बाबा का, मम्मा का हमने यही देखा है, दूसरा कुछ नहीं। समय एकदम फिक्स है। कितना बजे बाबा उठता है, क्या करता है, कब खाते हैं, कब ये माना बाबा के पास 24 घंटा है तो वो 24 घंटा फिक्स्ड है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना बाबा में देखा, ना मम्मा में देखा, ना दादियों में देखा। फिर भी हमारी दादी कहेंगी, मैं तो फ्री हूं ना, कभी भी आओ ना, मिलते क्यों नहीं हो, आए नहीं आप। मना ऐसा लग रहा है जैसे दादी फ्री बैठी है हमारे लिए और हम ही नहीं गए, पर जब जाओ तो देखो तो सही वहां। मना दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने अपना समय को तो ऐसा सफल किया है, उनके पास समय कोई है ही नहीं है। इट इज ऑलवेज बिजी, ऑलवेज ऑक्यूपाइड। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो हम बच्चे भी थोड़ा सा इस पर और ध्यान दे देते हैं। व्यर्थ संकल्प अल्पल का तो टाइम है नहीं अभी, पर जो सफल, सक्सेसफुल जो संकल्प है, जो बाबा कहते हैं थॉट, संकल्प, वो प्रतिज्ञा करो, दृढ़ करो। तो वैसे कई बार हम सोचते हैं कल से बस हम ये करेंगे, पर वो ढीला हो जाता है। पर प्रतिज्ञा करते हैं तो वो हो जाता है। तो बाबा ने वो भी युक्ति बता दिया कि भाई बच्चे, जो अच्छा कर्म जो है ना वो दृढ़ता से होता है। तो इसलिए संकल्प को दृढ़ता और प्रतिज्ञा के रूप में, और समय को कॉशियस, क्योंकि गया वापस नहीं आता है। तो इसलिए समय के बारे में भी थोड़ा सा बाबा कहते थे वीआईपी बनो। वीआईपी वो है जिनके पास टाइम नहीं है, भाई फिक्स है। पहली बार बाबा से मिलने गया, मुझे बाबा ने तीसरा दिन रात की क्लास में जैसे ही दृष्टि दे रहा था तो मुझे ज्योति का साक्षात्कार कराया। इतनी शक्ति बाबा से मिलती रही तो मेरे नयनों से आंसू बहता रहा, और क्लास पूरी हुई, सभी चले गए, मैं हर्षित, आनंद चित्त होकर बैठा ही था। तो वो दिन मुझे याद है कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से दृष्टि दिया और मुझे बाबा की साक्षात्कार हुई। तो आज मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं कि बाबा ने ये बात अब कही है कि अब जो पार्ट हम लोग, जो सेवा का रूप है, जो मेला करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, भाषण करते हैं, ये जैसे अभी धीरे 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 समाप्ति की ओर आ रहा है। अब सेंटरों में जो आ रहे हैं वो टीवी में देख करके, बाबा का संदेश पा करके आपके पास आ रहे हैं। हर सेंटर पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, परंतु सुना तो टीवी में पूरा, पर वो आपके पास फिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि भगवान कहां आया है, किसके पास आया है, किसने देखा है। तो आप सभी को बाबा ने जो वरदान दिए हैं इस बार, वो इसीलिए दिए हैं कि आपके चेहरों से, आपके नयनों से बाबा की साक्षात्कार होगा। जो आपको देखते ही उनको लगेगा, हां भगवान इनके पास है, इन्हों को ही भगवान मिला है।
तो ये पार्ट अब ओपन हो रहा है, खुल रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि भाई कैसे इन लोगों को अनुभूति मेरे से हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को भी अभी सचेत रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम ही है भगवान के बच्चे, हमें ही भगवान मिला है, तो हमारे द्वारा ही भगवान को अनुभूति कराना है। तो इसलिए अपने आप को मैसेंजर, मास्टर ब्रह्मा समझते हुए बाबा के बच्चे यहां से भरपूर बन के, बाबा ने कहा था बर्थडे पे कुछ तो गिफ्ट लाए होंगे बाबा को देने, जो कुछ भी कमियां हो थोड़ा कुछ वो भी बाबा को गिफ्ट दे करके और बाबा से पूरा वरदान लेकर के हम सभी बाबा से छुट्टी लेके जाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कराएंगे। ये वायदा करके आप सभी जा रहे हैं। ओम शांति। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से
करते, रूहों को प्यार करते।